नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर वाराणसी की अदालत कुछ देर में अपना फैसला सुनाएगी। अब से कुछ ही देर में ये हो सकता है। ये फैसला सर्वे की रिपोर्ट के लिए कोर्ट कमिश्नर की ओर से मांगी गई 2 दिन की मोहलत पर आएगा। एक के बाद एक कई याचिकाएं दरअसल शामिल हो रही हैं। ये तो एक मामला है जो कि वाराणसी में हो रहा है। इसके अलावा यहां पर नई दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पर भी मामला चल रहा है, लेकिन बहुत सारी याचिकाएं हैं। क्या है, एक एक करके आपको वो बताएं। सबसे पहली बात, कोर्ट कमिश्नर की एक अर्जी है कि सर्वे रिपोर्ट सौंपने के लिए 2 दिन का उन्हें वक्त दिया जाए। 3 महिलाओं ने इसके अलावा एक और याचिका दायर की है कि मस्जिद मंदिर के बीच की दीवार को तोड़ दिया जाए। उस दीवार को तोड़ने की अपील की गई है जहां वजू किया जाता है। दलील यह दी गई है कि कथित शिवलिंग मिले हैं और उनके और नंदी के बीच की दीवार तोड़ दी जाए। सरकारी वकील ने भी यह अपील दी है। वजू खाने के बाहर पाइपलाइन जाए, ये उन्होंने अपना जो सरकारी वकील है उन्होंने बोला है, और मछलियों को निकाला जाए, जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये पिटीशन गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी पर 2 याचिकाएं हैं। आज मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई होगी। सर्वे के खिलाफ मस्जिद कमेटी की याचिका है। जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच में सुनवाई हो रही है। हिंदू सेना ने भी दाखिल की है एक याचिका यहां पर, यानी कि 2 हैं पिटीशन। मामले में हमें भी पक्षकार बनाया जाए, ये हिंदू सेना ने कहा है। सुनवाई के दौरान उपस्थित रहे हिंदू सेना, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। इसके अलावा आइए अब बता दें, एक और याचिका मथुरा सिविल कोर्ट में भी एक याचिका दायर हुई है। कानून के छात्र वकील की एक याचिका है। तुरंत सुनवाई की गुहार की है उन्होंने और कहा है कि ज्ञानवापी जैसे सबूत शाही ईदगाह मस्जिद में भी हैं। सबूत को तुरंत संरक्षित करने की जरूरत है। वहां काबिज पक्षकार उन्हें नष्ट कर सकते हैं। तो ये बात है। हमारा सवाल एकदम साफ है। मंदिर या मस्जिद, शिवलिंग या फव्वारा, ज्ञानवापी में अयोध्या की तरह क्या ये एक सियासी मुद्दा बन गया है? और इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होगा? सर्वे के बाद अब क्या होगा? ये बड़ा सवाल है। इतिहास की पड़ताल है ये या कुछ और है? क्योंकि बीजेपी के कुछ खेमे में से आवाज आ रही है कि पूजा स्थल अधिनियम यानी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, उसकी भी समीक्षा हो जानी चाहिए। दरअसल यही एक कानून है जिस कानून की वजह से आप किसी भी धार्मिक स्थल को परिवर्तित नहीं कर सकते। एक पूरी टाइमलाइन भी है कि क्या क्या हुआ ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में, वो आपको ग्राफिक के माध्यम से दिखाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में क्या क्या हुआ, ये चलता रहेगा साइड बाय साइड। और अब मैं जाना चाहता हूं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला के पास, जो कि हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। सौरभ, क्या हो रहा है अभी? देखिए, अभी थोड़ी ही देर बाद जो वाराणसी कोर्ट है वो फैसला देगी कि वो 2 दिन कोर्ट कमिश्नर्स को दे रही है अपनी रिपोर्ट देने के लिए या नहीं। देखिए, जब आज 2 बजे संकेत कोर्ट बैठा तो उनकी टेबल पर 3 पिटिशंस, 3 एप्लीकेशंस थी, 3 अर्जियां थी। पहली एप्लीकेशन थी कोर्ट कमिश्नर्स की तरफ से, जिन्होंने 3 दिन सर्वे किया। उनकी तरफ से इस अर्जी में कहा गया था कि अभी उनकी रिपोर्ट कंप्लीट नहीं हुई है, उन्हें 2 दिन का और वक्त दिया जाए, यानी वो बुधवार और बृहस्पतिवार का दिन उन्हें और दिया जाए, ताकि वो शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट, जो सर्वे की रिपोर्ट है, सीलबंद रिपोर्ट है, उसे कोर्ट में दाखिल कर सकें, जो कि गोपनीय, तथाकथित गोपनीय रह गई है। गोपनीय उन्होंने लफ्ज यूज किया। उसके अलावा जो दूसरी पिटीशन थी, दूसरी अर्जी थी, माफ़ कीजिएगा, वो अर्जी थी प्रशासनिक वकील के द्वारा, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो कल सीलिंग का आदेश दिया गया वजू खाने को, उसमें जो पाइपलाइन थी वो जो पानी की पाइपलाइन थी जिससे पानी आता था और लोग नमाजी वजू करते थे, वो पाइपलाइन सीज हो गई। इस वजह से वहाँ पर नमाजी वजू नहीं कर पा रहे हैं, तो उस पाइपलाइन को बाहर शिफ्ट किया जाए। इसके अलावा जो मछलियाँ थी उस तालाब में, उनके अस्तित्व को खतरा हो गया है, तो उनको वहाँ से निकाला जाए। और उसके अलावा शौचालय का जो रास्ता है वो भी सील हो गया है, तो शौचालय नहीं जा पा रहे नमाजी, इसको लेकर निर्देश मांगे थे। और तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट पिटीशन जो दायर की थी वो मूल पक्षकारों ने ही, जो महिलाएं थीं, उन्होंने ही ये दायर की थी वादी पक्ष से। उन्होंने कहा था कि देखिए, अब जो पूर्वी दीवार है मस्जिद की, उसको तोड़ा जाए, मलबा हटाया जाए और एक सर्वे कमीशन फिर बनाया जाए और वो सर्वे करे कि जो शिवलिंग, कथित शिवलिंग प्राप्त हुआ है, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या है। तो ये 3 याचिकाएं कोर्ट के टेबल पे थीं। ज़बरदस्त बहस हुई। जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं उनकी तरफ से ये कहा गया कि जब कोर्ट ने ये कहा कि हर चीज़ गोपनीय रहेगी सर्वे में,
लेकिन फिर भी पक्षकार आकर के मीडिया को खुले बताते रहे कि आज सर्वे में ये मिला, ये नहीं मिला। और इसके अलावा ये भी कहा गया कि जो भी कार्रवाई हो रही थी वो भी मीडिया को लीक की जा रही थी, ऑफ रिकॉर्ड या ऑन रिकॉर्ड। जो कैमरे के आगे नहीं बता रहे थे वो कैमरे के पीछे से बता रहे थे। तो जो भी सर्वे में हो रहा था वो मीडिया को पता चल रहा था, तो उसमें गोपनीयता भंग हो गई। इस पर जो कोर्ट कमिश्नर थे उन्होंने अपना पोजीशन साफ किया। कोर्ट कमिश्नर ने कहा देखिए जो हमारी कार्रवाई जो हमने की है, कोर्ट कमिश्नर ने कहा जिन्होंने जो कार्रवाई की है बिल्कुल पक्षपातपूर्ण नहीं है। एक आरपी सिंह व्यक्ति की बात आई जो वीडियोग्राफी करने गया था संकेत अंदर, उसने मीडिया को बाइट दी है। तो कोर्ट कमिश्नर ने कहा कि उनको सर्वे कार्रवाई से बाहर कर दिया गया था। और कोर्ट कमिश्नर ने यह भी कहा कि जब उनकी रिपोर्ट सार्वजनिक होगी, जब रिपोर्ट टेबल करेंगे तो पता चलेगा कि उन्होंने बिना किसी के साथ पक्षपात किए हुए अपनी रिपोर्ट बनाई है। क्योंकि ये जो पूरा मामला है हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के लिए महत्वपूर्ण है। तो अभी कुछ जो है गहमा गहमी बढ़ी है इस पूरे मामले में। कोर्ट का आदेश आने वाला था, कोर्ट का आदेश आने वाला था। उन समझेंगे कि यहाँ क्या हुआ है। शायद कुछ लोग आकर के अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट बैठ चुका है, बैठने वाला है। 4 बजे का वक्त है बैठने का, और 4 बजे का वक्त है बैठने का कोर्ट के। और उसके बाद जो है उनको वो आदेश देंगे इस बारे में कि कोर्ट जो 2 दिन का वक्त मांगा गया है उसमें 2 दिन देगा कि नहीं देगा सर्वे कमीशन को। इसके अलावा जो दोनों याचिकाएं हैं उसको लेकर के कोर्ट क्या आदेश जारी करेगा ये भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। जी, मेरे ख्याल से वहां पर कुछ मीडिया वाले कुछ बयान ले रहे हैं सौरभ। तो मैंने देखा कि आप नहीं वो आपस में लड़ रहे हैं। अच्छा संकेत वो आपस में लड़ रहे हैं, वो आपस में लड़ाइयां बहुत हो रही हैं। आज कोर्ट में भी भयंकर लड़ाई हुई थी, दोनों तरफ के वकीलों में भी लड़ाई हो गई थी। हाँ जबरदस्त। हाँ तो अब पत्रकारों में आपस में लड़ाई हो रही है, पुलिस बीच बचाव कर रही है, तो ये हो रहा है। चलिए आप बचे रहिए। दो दूसरी याचिकाएं जिनकी बात की उन याचिकाओं को भी उन याचिकाओं पर भी कोर्ट फैसला दे सकता है, अर्जियों पर। हाँ। कि वो दोनों अर्जियां स्वीकार कर रहा है कोर्ट या नहीं कर रहा है। क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी, जो याचिका दायर की गई थी कि दीवार तोड़ी जाए और एक नया सर्वे कराया जाए कि शिवलिंग कितनी मोटी लंबी ऊंची है। तो उस पर आपत्ति दर्ज कराई थी, तो वो भी कोर्ट उस पर भी फैसला सुना सकता है। आप एक काम कीजिए, अभी फिलहाल एक छोटा सा आप ब्रेक ले लीजिए, और जैसे ही अगर कुछ हो तो तुरंत बताइएगा। फिर लड़ने मत चले जाइएगा, लेकिन लड़ाई बताइएगा तो फिर उसके बाद वापस आ जाएंगे। चले जाते हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। शांत प्रकाश जाटव, नेता भारतीय जनता पार्टी, शाहिद अली एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, संजीव सिंह प्रवक्ता कांग्रेस, और आचार्य शैलेश तिवारी धर्मगुरु। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं शाहिद अली जी, आपने देखा कि कल वहां पर जब ये सर्वे हो रहा था उसमें कुछ एक पक्ष का ये मानना था कि उनको फाइंडिंग्स मिली, वो अदालत गए, अदालत से उन्होंने उस एरिया पर प्रतिबंध लगवा दिया जो वजू खाना है। उसके बाद जब वो सुखाया गया तो उसमें एक स्ट्रक्चर दिखा जो कि शिवलिंग जैसा दिख रहा था। बाद में ये बताया गया कि ये कोई पुराना डिफंक्ट डूबा हुआ फव्वारा है। क्या कहेंगे आप? आपको लगता है कि ये सही है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो पिटिशनर्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट में भी आए हैं, और आज भी मुस्लिम पक्ष ने जब बात की, उनका यह कहना था कि अगर ये सील बंद लिफाफे में सर्वे रिपोर्ट जानी थी कोर्ट में, तो फिर उसके एक एक पहलू पर इतने खुलेआम चर्चा कैसे हो रही है? अंकित जी, 4 पहलू हैं। सबसे जो आपने आखिरी में बात कही है, मेरे ख्याल में सबसे पहले उसका जवाब मैं दे दूं। 15 तारीख को रिपोर्ट सबमिट सर्वे कमिश्नर ने, और 16 तारीख को ही बिना सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट के ऑनरेबल कोर्ट ने एक ऑर्डर पास कर दिया, और ऑर्डर भी इफेक्टिव ऑर्डर पास कर दिया जो सीधे वायलेशन है, इंटरफेरेंस है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में। इसी से 3 चीजें और जुड़ी हुई हैं। एक, हमारे सीपीसी में यानी इसकी जो सिविल प्रोसीजर कोड है, इससे मुकदमे चलते हैं जिस प्रोसीजर के तहत, उसमें एक सेक्शन 11 है जो कहता है रेस जुडिकाटा, यानी किसी भी अगर वाद का, किसी डिस्प्यूट का अगर अंत हो गया है और वो फैसला अंतिम हो गया है, वो फैसला अपहेल्ड हो गया है और फाइनल हो गया है, यानी उस फैसले के खिलाफ वो अपील नहीं की गई या फैसला सुप्रीम कोर्ट तक ने उसको फाइनल कर दिया, तो फिर कोई उस पर बात नहीं चल सकता सेम सब्जेक्ट प्रॉपर्टी पे, सेम सब्जेक्ट मैटर में। 1937 में सूट नंबर 62 ऑफ 1936
दीन मोहम्मद वर्सेस कमिश्नर ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स में इस बात का फैसला हो गया। तमाम हिंदू पक्ष को भी उन्होंने सुना, मुस्लिम पक्ष को भी सुना और मंदिर मस्जिद की चीजों को भी सुना कि वहां मंदिर था या नहीं था। फिर बाद में ये फैसला कर दिया पूरी की पूरी वक्फ प्रॉपर्टी और यहाँ पर मस्जिद में नमाज होगी और मस्जिद के बाहर नमाज नहीं होगी। जुमे की नमाज के लिए जो अलविदा के जुमे के लिए जो बाहर सड़क पर आ जाते थे वो नहीं होगी। जी शाहिद जी मैं आपको माफ कीजिएगा रोक रहा हूं क्योंकि एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और ब्रेकिंग न्यूज ये है और हमारे सहयोगी आशीष भार्गव ये लेकर के आ रहे हैं कि ज्ञानवापी मामले में और 5 मिनट में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। मैं आशीष आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आशीष भार्गव? जी बताएं, ये सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 5 मिनट में शुरू होने वाली है, क्या दलील है दोनों तरफ से? जी देखिए, अभी जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने उस वकील को बुलाया है जो मस्जिद कमेटी के वकील है हुजैफा अहमदी, उनको बुलाया है और उनको कहा है कि अभी 5 मिनट में वो इस मामले की सुनवाई करेंगे। वो थोड़ा इंतजार करें क्योंकि बेंच 4 बजे तक होती है सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन इस मामले की अहमियत को देखते हुए, मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि 4 बजे के बाद भी इस मामले की सुनवाई करेंगे। और अब कुछ देर बाद अभी जज ब्रेक पे हैं, वो गए हैं उठकर अपने चैम्बर में, दोनों जज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा दोनों उठकर गए हैं। कुछ देर में वो वापस आएंगे और फिर इस मामले की एक अहम सुनवाई यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है। अगर हमारे दर्शकों को कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला गया है वो क्या है, क्योंकि बहुत सारी पिटीशन फाइल हो गई आज। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक पिटीशन फाइल हुई है, वो इंतजामिया अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने फाइल की है। उसने सर्वे पर रोक की मांग की है। ट्रायल कोर्ट में निचली अदालत में जो कार्रवाई चल रही है उसको रद्द करने की मांग की है। हालांकि एक हिंदू सेना ने एक पिटीशन दाखिल की है, एक अर्जी दी है और कहा है कि मस्जिद कमेटी की पिटीशन को खारिज कर दिया जाए, उस पर जुर्माना भी लगाया जाए और जो सर्वे और बाकी कार्रवाई अदालत में चल रही है बनारस की उसको चलते रहने दिया जाए। तो फिलहाल जो सुनवाई यहाँ पर हो रही है वो मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई हो रही है। वो मांग कर रहे हैं कि वो सर्वे से लेकर जो भी कार्रवाई बनारस की अदालत में चल रही है उस पर रोक लगाई जाए। हिंदू सेना को बोला गया है कि वो भी सुनवाई में शामिल हों, उसके बाद देखेंगे सुप्रीम कोर्ट उनका पक्ष सुने या ना सुने, वो बाद में वो तय करेंगे तो उनको इसमें पक्षकार बनाया जाए या ना बनाया जाए। लेकिन सत्य काफी अहम है ऐसे मोड़ पर ये सुनवाई, जब एक तरफ एक आदेश जारी करने के लिए बनारस की निचली अदालत तैयार बैठी है सिविल कोर्ट, तो वहीं देश की सबसे बड़ी अदालत को ये तय करना है कि क्या ये जो सर्वे और जो कार्रवाई निचली अदालत कर रही है, क्या इसको रोक दिया जाए, इस पर स्टे दिया जाए, इसको किस तरीके से इस पर एक कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट दखल दे, किस तरीके से दखल दे सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में। और मुद्दा ये भी है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन मस्जिद कमेटी इसको बता रही है, उसको हिंदू पक्ष चैलेंज कर चुका है 2021 में, लेकिन उस पर 2019 में सुप्रीम कोर्ट मोहर लगा चुका है 5 जजों का पीठ। तो ये काफी लीगल पहलू है, कानूनी पहलू है इस पूरे मुद्दे पर, उस पर कुछ देर में इस केस में बिल्कुल वापस आएंगे आपके पास जब कुछ जानकारी मिलनी शुरू होगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, कुछ ऑब्जर्वेशन है, टिप्पणी है, क्योंकि तमाम चीजें जिसके बारे में बात हो रही है, एक तो ये सर्वे होना चाहिए था या नहीं, दूसरी चीज हो गया तो उसकी फाइंडिंग्स जो हैं उसको क्या इस तरीके से पब्लिकली बाहर आनी चाहिए थी या सीलबंद रहनी चाहिए थी अदालत में, ये सब तमाम चीजें हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आशीष। मैं वापस जाना चाहता हूं अपने मेहमानों के पास और आचार्य शैलेश तिवारी, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपने सुना शाहिद अली जो हैं वो कानून की बात कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि कानून ये कहता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत, जिसमें सन 91 का ये कानून है, जिसमें ये चीज साफ साफ लिखी हुई है कि अयोध्या छोड़ और किसी जगह का आप धार्मिक रूप से उसको परिवर्तित नहीं कर सकते। तो आपको लगता है ये जो सर्वे कराने की बात है, ये सर्वे महज उत्सुकता के चलते कि भाई पता करें इसमें क्या है, वहीं तक सीमित रहेगी, या उसके बाद फिर इस तरीके की बातें भी होंगी कि अगर फर्ज कीजिए, अगर मान लिया जाए कि ये मंदिर था, तो फिर आप अगला स्टेप ये नहीं होगा कि फिर आप मांग ये रखेंगे क्या मंदिर बन जाए यहां? वो तो कानून इजाजत देता नहीं। हर हर महादेव। संकेत जी, कानून किस चीज का इजाजत देता है और किसकी इजाजत नहीं देता, वह कानून को बताने का है। यहां हम बात करते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, जो 1991 का है। यह एक्ट इस मंदिर पर लागू नहीं होता है, इसलिए कि 1947 से पहले से यहां पर भगवान शिव जी का शिवलिंग था। जो अभी फाउंटेन की बात कर रहे हैं, फाउंटेन वह नहीं है, वह भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग है, क्योंकि
द्वादश ज्योतिर्लिंगों में विशेष रूप से बाबा विश्वेश्वरनाथ का जो ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ जी में, हमारे शिव पुराण में कहा गया कि सौराष्ट्र सोमनाथम च श्री शैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम ओंकार मल्लेश्वरम परल्याम बधनाथम च डाकिन्याभिम शंकरम सेतुवन सेतु रामेशम नागेशम दारुकावणे वाराणसाम तु विश्वेशम त्रंकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम घुष्मचम च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठन्तरा सप्त जन्मम कृतम पापा अस्मर विनश्यति। जो बाबा विश्वनाथ जी का जो ज्योतिर्लिंग है, काशी विश्वेश्वर जी का जो ज्योतिर्लिंग है, वह नंदी जी के पास है। और सबसे पहले समझने की जरूरत है, जो शिवालय होता है वहां पर शिव परिवार होते हैं, नंदी भगवान होते हैं। उनके दक्षिण भाग में माता गौरी होती है जिनका नाम श्रृंगार गौरी है। इसके अपोजिट में भगवान भोलेनाथ भगवान शिव का शिवलिंग होता है। जो अभी फाउंटेन की बात कर रहे हैं लोग, वहां शिवलिंग है। इसके साथ साथ दाएं और बाएं में नहीं, देखिए ऐसा है आचार्य जी, मुझे आप ये बताइए, ये कौन से आप कानून में आस्था रखते हैं? कानून में आस्था रखते ही होंगे। रखता हूं, तो आप बताइए ना कि क्या। नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, कानून में आस्था रखते हैं ना? मेरा ये कहना है कि ये कौन से देश की किस अदालत ने, आचार्य जी, देश की किस अदालत ने ये बात का स्पष्टीकरण दे दिया है कि वो शिवलिंग ही है? सभी अदालतें, चाहे वो निचली अदालत हो, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हो, सभी अदालतों में हम विश्वास रखते हैं। लेकिन मुस्लिम तो कौन सी अदालत ने ये कह दिया कि वो शिवलिंग है? सर्वे पर आप लोग को परेशानी क्या हो रही है? जब सर्वे किया गया तो मुस्लिम समाज को क्यों परेशानी हो रही है? सर्वे में शुरू में तो 5 और 6 मई को सर्वे होने में बाधा डाले लोग। इसके बाद जब सर्वे हो रहा तो सर्वे में बहुत कुछ निकल करके आएगा। वहां पर भगवान का त्रिशूल भी दिखेगा, वहां पर स्वस्तिक भी दिखेगा, वहां नंदीश्वर भी दिखेंगे, गणेश जी भी दिखेंगे, हनुमान जी भी दिखेंगे। मंदिर में तो बहुत सारे चीज होते हैं, घंटा होते हैं, घड़ियाल होते हैं, बहुत सारे चीज होते हैं। तो वह सर्वे रिपोर्ट आ जाने दीजिए, और भी सर्वे होना चाहिए। एडवोकेट शाहिद अली, इससे पहले कि मैं अपने राजनीतिक गेस्ट पर जाऊं, एडवोकेट शाहिद अली, आपका जवाब। मैं जो अर्ज कर रहा था, सेक्शन 11 सीपीसी के तहत कोई भी मुकदमा नहीं डाला जा सकता जब 1937 में उसका निपटारा हो चुका, और वहां पर यह कह दिया गया कि यहाँ पर कोई मंदिर की बात नहीं है, मस्जिद है और ये वक्त प्रॉपर्टी रहेगी। 1991 एक्ट के तहत, जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद वाले केस में यह अपहेल्ड किया कि ये वो खूबसूरत कानून है जिससे हमारे देश का सेकुलर कैरेक्टर बचा रहता है। तो बेसिकली इस चीज को पंडारा बॉक्स को ओपन करना है और हमारे सेकुलर कैरेक्टर को खतरा पहुंचाने की खतरनाक साजिश है, जिसकी हम सख्त तरीन अल्फाजों में मजम्मत करते हैं। जी, शांत प्रकाश जाटव और संजीव सिंह, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं। शांत जी, एक बात अक्सर कही जाती है कि आप देखिए, एक के बाद एक याचिकाएं, ये जो ज्ञानवापी की जो लेटेस्ट पिटीशन है, ये अभी अप्रैल माह में आई है। इससे पहले की जो पिटीशन थी उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रूल आउट कर दिया, जिसमें यह कहा गया था कि पुरातत्व विभाग सर्वे करे। लेकिन ये अप्रैल में पिटीशन लगी जिसमें यह ऑर्डर हुआ कि चलो सर्वे हो। इसके अलावा आप देखिए, मथुरा में पिटीशन फाइल हो रही है, ताजमहल में भी पिटीशन फाइल हुई, और वो करने वाले आपके बीजेपी के ही नेता थे, जो डांट भी सुन गए जज से कि अगर इतना ही उत्सुक हो ये जानने के लिए कि बंद कमरों में क्या है, तो जाओ पढ़ाई लिखाई करो। मेरा सवाल आपसे ये है कि जाहिर सी बात है, एक सवाल उठेंगे कि ये जितनी भी पिटीशन हो रही हैं, याचिकाएं आ रही हैं, ये कहीं प्रायोजित तो नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है कि हर जगह एक साथ, शांत प्रकाश जाटव जी, पिटीशंस आनी शुरू हो जाए, रोज एक एक दो दो? संकेत जी, सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि हिंदुस्तान का 90% मुसलमान पहले हिंदू था, उसकी आस्था राम में भी थी, शिव में भी थी, इस मंदिर में भी थी। मैंने जब से ये ज्ञानव्यापी जो विषय उठा है, तमाम मुस्लिम मित्रों से मेरी बात हो रही है, और वहां मुझे ध्यान में ये आया कि सियोहारा में एक जगह ऐसी है जहां पर 2 भाइयों में बंटवारा हुआ, एक भाई मुसलमान बन गया, एक हिंदू रहा, और उनका जो मंदिर था उसके मंदिर के ही प्रांगण में उन्होंने मस्जिद बनाई। इस तरीके से 85 जगह ऐसी हैं जहां मंदिर और मस्जिद एक ही प्रांगण में हैं। मगर यहां जो घटना है ये थोड़ा
औरंगजेब के टाइम में या किसी मुस्लिम शासक के टाइम में इसको जबरदस्ती बनाया गया है। और जिस तरीके से ये जाटव जो भी कुछ वहां पे जी मिल मेरा रहा है, सवाल कुछ और था। आप लंबी पूरा आपने मतलब वो एक सेकंड, लंबी कहानी नहीं, मेरा सवाल एकदम लंबी कहानी नहीं, मेरा सवाल एकदम सिंपल है। क्या ये प्रायोजित याचिकाएं हैं? क्योंकि हर जगह एक साथ अप्रैल से एकदम से शुरू हो गई। प्रायोजित कुछ नहीं होती है, भावनात्मक चीजें हैं। एक ने शुरू किया, उसको देख करके दूसरे ने शुरू कर दिया, और अपने अपने तरीके से, क्योंकि सबके जहन में तो ये सब चीजें हैं ना, कि कहीं ना कुछ देश के तो कानून है। में आप विश्वास रखते हैं? क्योंकि बीजेपी बिल्कुल। के नेता कहते हैं कि उनको देश का ये जो कानून है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वो उसको बदल देना चाहिए। आपके एक देखिए, नेता अश्विनी उपाध्याय, उनका कहना है कि बदल देना चाहिए। कोई भी कानून हमारे द्वारा ही नियत किया गया है, हमारे ही जो जिनको जनप्रतिनिधियों को हम भेजते हैं उनके द्वारा नियत किया गया है। और जहां भी उसमें सुधार की गुंजाइश है या सुधार या किसी प्रकार की छेड़छाड़ की आवश्यकता नहीं है, ये सब हमारे ये बहुमत के ऊपर ही निर्णय है। संजीव जी, मैं आपके तो पास आना इसमें चाहता हूं। देखिए, जहां तक ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात हो रही है, इस कानून को अपहोल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2019 में। जानते हैं किस जजमेंट में? अयोध्या वाले जजमेंट में उन्होंने इसका जिक्र किया है। और उसके बाद उस पर सवाल उठाना, मैं नहीं कहता हूं कि सवाल नहीं उठाए जा सकते हैं, बिल्कुल उठाए जा सकते हैं, लेकिन आपकी मंशा क्या है? अल्टीमेटली आप क्या करना चाहते हैं? अगर ये एक एकेडमिक एक्सरसाइज है कि भाई जाने क्या है नीचे, तो समझ में आता है। आपको लगता है ये एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं, पॉलिटिकल एक्सरसाइज बनती जा रही है? बिल्कुल संकेत जी, मुझे लगता है कि एक कांग्रेसमैन के पहले एक मैं अधिवक्ता के रूप में अपनी बात को रख दूं कि जो अनियमितताएं हुई हैं, आपको याद होगा कि 4 हमारी महिलाओं ने कहा कि हमें श्रृंगार गौरी के दर्शन की अनुमति दी जाए। बात ध्यान रखिएगा सारे लोग, बात शुरू होती है दर्शन की, होते होते अनियमितता क्या होती है कि आप देखिए कि कोर्ट कमिश्नर को दायित्वहीनता के चलते आरपीसी को हटाया जाता है जब वो श्रृंखलता मीडिया के सामने कर लगते हैं। और जज जो कुर्सी पे बैठा है वो फैसला अनुभव और तथ्यों के आधार पे देगा, वो अपनी किसी घटनाओं को लेकर के नहीं करेगा। इस तरह से कहा कि मुझे खतरा है, मेरे परिवार के लोग, तो ये सारी चीजें और सर्वे को लेकर के जब बात आती है तो बिल्कुल मैं कहना चाहता हूं कि 1991 का रिलीजियस वर्शिप एक्ट उसको पढ़ लें। वो उसके मैं फिर से कहना चाहता हूं, उसमें चाहे सेक्शन 3 की बात करें, चाहे सेक्शन 4 की बात करें, चाहे सेक्शन 4 अंडर सेक्शन 2 की बात करें, ये इसका वायलेशन है। और यहां पे इसलिए कहना चाहता हूं, अभी आपने एक सवाल कहा जाटव साहब से, देखिए ये जब जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती तो प्रायोजित कार्यक्रम करते, उसका उदाहरण मैं प्रस्तुत कर दे रहा हूं। सन 2000 में जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो एक पीएन ओक साहब हुआ करते थे, वो क्या कहते थे कि लखनऊ में जो संकेत जी इमाम बाड़े हैं, कहते थे कि साहब ये लक्ष्मण मंदिर है। सुप्रीम कोर्ट ने वहां उसको फटकार लगाई। आपको ख्याल होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी सरकार बनती है तो 2015 में संसद में जो है धार्मिक और सांस्कृतिक मिनिस्टर दिनेश शर्मा ने ताजमहल वाली घटना को कहा कि नहीं, वहां पे ताजमहल के नीचे कोई मंदिर नहीं मिलता। 2017 में एएसआई ने कहा कि वहां पे कोई ताजमहल नहीं। फिर भी आपने देखा कि अभी लखनऊ बेंच ने किस तरह से फटकार लगाई। इन्हीं के लोग हैं जिनको कहा कि जाके पहले एमए पीएचडी करो और इस तरह की बकवास करनी है तो आकर के ड्राइंग रूम में करो। तो आज जो चीजें, अब ये बताइए, कहा जा रहा है कि डीएम कह रहा है कि गोपनीयता रख ली, वाराणसी के डीएम कह रहा है गोपनीयता। कौन सी गोपनीयता रह गई? क्या गोपनीयता? वो तो कल हो गया, सब खत्म। एक खत्म करो, कौन सी गोपनीयता रह गई? बार बार कहा जा रहा है शिवलिंग। मैं कह रहा हूं अगर इतनी बात है, अगर कोर्ट में चीजें जाती, गुप्त तरीके से जाती, तो कोर्ट संज्ञान में लेता। और मुझे लगता है कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, इसको जांच के लिए देना चाहिए। लेकिन गोपनीयता तो तोड़ दी गई। और एक मीडिया ट्रायल, एक चैनल ऐसा है बनारस में जो टहल टहल के पूरे अनुवाद को यहां फैला रहा है। आपको ख्याल हो कि नोटबंदी के समय जो कहता था कि 20 फीट के नीचे 2000 की नोट जाएगी तो उसमें चिप लगी हुई है, लोग बता देगी। आज 2000 की नोट कहां है? ऐसे लोग, मैं जो कह रहा हूं कि ऐसे मीडिया ट्रायल जो हो रहे हैं, ये वाराणसी सहित पूरे देश के अमन चैन को खराब कर रहा है। मध्य प्रदेश के नीमच में भी घटना हो गई, आप अभी बता रहे हैं पूरे देश में चीजें चल रही हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, बताइए उत्तर प्रदेश ठीक है। संजीव सिंह, श्याम प्रकाश जाटव, आचार्य तिवारी और शाहिद अली, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात रखने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, दोबारा चलेंगे वाराणसी, जहां पर सौरभ शुक्ला हमको जानकारी देंगे कि अदालत में क्या हो रहा है।
तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अभी आ रही है, एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्र को हटाया गया है, ये जानकारी आई है। और इसके अलावा एक और ब्रेकिंग न्यूज है कि 2 दिन का समय दिया गया है, 2 दिन का समय दिया गया है अपनी सर्वे की रिपोर्ट देने के लिए। सौरभ शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, ये क्यों हटाया है एडवोकेट को, जरा कुछ जानकारी दीजिए। देखिए इसमें कुछ दो बातें निकल कर सामने आ रही हैं अजय मिश्रा को लेकर के। पहले से ही जो मुस्लिम पक्ष था वो पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाता रहा है। इसके अलावा विशाल सिंह और अजय मिश्रा के बीच भी मतभेद की बात सामने आ रही थी और जो एप्लीकेशन मूव करी गई थी कि 2 दिन बाद रिपोर्ट दाखिल करेंगे, वो ग्रांट कर दिया गया है। यानी जो सर्वे की रिपोर्ट थी वो 2 दिन बाद दाखिल होगी, लेकिन जो मुख्य सर्वे कमिश्नर थे, जो मुख्य कमिश्नर एडवोकेट थे और जो मुख्य एडवोकेट कमिश्नर थे अजय मिश्रा, उनको हटा दिया गया है कमीशन से। यानी उनकी रिपोर्ट कमीशन की उसकी रिपोर्ट एडमिसिबल नहीं होगी। यानी जो रिपोर्ट आखिर फाइनल रिपोर्ट होगी वो विशाल सिंह और अजय कुमार सिंह देंगे और अजय मिश्रा को इस पूरे कमीशन से हटा दिया गया है। और आपको बता दें संकेत, ये जो पूरा सर्वे हुआ है वो अजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में हुआ है और जिनकी अध्यक्षता में निर्देशन में कार्य करेंगे। अजय प्रताप सिंह स्वतंत्र रूप से कुछ भी नहीं करेंगे। दिनांक 12/5/22 के पश्चात की समस्त कमीशन कार्रवाई विशेष अधिवक्ता आयुक्त श्री विशाल सिंह के हस्ताक्षर से ही दाखिल होगी। प्रतिवादी संख्या 1 लगाए 3 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 80 का प्रस्तुत किया गया है और वादनीगण की ओर से प्रार्थना पत्र 82 का प्रस्तुत किया गया है। इस पर आपत्ति हम जी पूरे आदेश में जी जो 2 अहम बातें हैं जी 3 अहम बातें उसको एक-एक करके बताइए। देखिए, पहली और सबसे गंभीर बात है कि ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि जो वकील कमिश्नर नियुक्त होते हैं उनका जिम्मेदारी बहुत होती है, उनका पद जो होता है वो लोक सेवक की बात होती है, तो उनको बहुत पारदर्शिता और ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। चूंकि मिश्रा जी के जो सहयोगी हैं आरपी सिंह, वो तमाम इंस्ट्रक्शन के बाद भी सूचनाएं मीडिया में लीक कर रहे थे, इसलिए कोर्ट ने बहुत ही सख्त कार्रवाई करते हुए उनको तत्काल प्रभाव से कमीशन पद से हटा दिया है और वो कोई भी कमीशन रिपोर्ट दाखिल नहीं करेंगे। कोर्ट ने ये लायबिलिटी विशाल सिंह के ऊपर शिफ्ट कर दी है और ये कहा है कि 12 तारीख से लेके जो 3 दिन कमीशन कार्रवाई चली है, विशाल सिंह अब एकमात्र व्यक्ति होंगे जो कोर्ट कमिश्नर होंगे जो एक संयुक्त रिपोर्ट पेश करेंगे। नहीं, अजय प्रताप सिंह जो है उनके मार्गदर्शन में काम करेंगे। विशाल सिंह ही मेन रिपोर्ट दाखिल करेंगे, अजय प्रताप सिंह उनके सहयोगी। और दूसरी चीज, जो डीजीसी सिविल ने जो अभी एप्लीकेशन दिया था, वादी ने जो अभी एप्लीकेशन दिया था, उन पे आपत्ति इनवाइट की है। इसका मतलब सभी प्रतिपक्ष को उसकी कॉपी दी गई है, उस पे आपत्ति आएगी तब उसका डिस्पोजल ऑनरेबल कोर्ट करेगी। ये जो एक प्ली थी जिसमें कहा गया था कि 3 अहम चीजों पे बात हो रही थी अंदर उसको हटाने को लेके डीजीसी सिविल के उस एप्लीकेशन पे जो वादी मुकदमा है और जो प्रतिपक्षी है सबको कॉपी दी गई है और उस पर आपत्ति इनवाइट की है। मतलब इस बिंदु पे डीजीसी के एप्लीकेशन पे जिसको जो कहना है ऑनरेबल कोर्ट को वो ऑनरेबल कोर्ट जो डिसाइड करेगी इसको क्या करना है। सौरभ शुक्ला के पास वापस जा रहे हैं। बहुत सारी जानकारी इन वकील साहब ने दी है सौरभ, जिन्होंने ये कहा है कि चीफ सर्वे कमिश्नर को हटाया गया है अजय मिश्रा की नेतृत्व में। अब ये सर्वे की रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत होगी, 2 दिन बाद जो रिपोर्ट प्रस्तुत होगी उसमें नीचे जो हस्ताक्षर हैं वो विशाल सिंह के होंगे। लेकिन सौरभ, इसमें बहुत बड़ा सवाल ये नहीं उठता है कि जिस आदमी की अध्यक्षता में ये सर्वे हुआ और आज उसको ही हटा दिया गया है, तो फिर उसकी सर्वे रिपोर्ट कैसे मान्य होगी? बिल्कुल, देखिए वो अब जो सर्वे रिपोर्ट है वो अजय मिश्रा बनाएंगे ही नहीं, वो लिखेंगे ही नहीं। सोचिए जिसकी अध्यक्षता में ये पूरा सर्वे हुआ, तो अब उसकी भले ही वो अब हट गया कमीशन से, लेकिन जो सर्वे तो उसी की अध्यक्षता में हुआ संकेत, भले ही वो रिपोर्ट लिखे ना लिखे, उसके मार्गदर्शन में ये सर्वे हुआ है और उसके 2 जूनियर जो उसको असिस्ट कर रहे थे विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह, वो ये रिपोर्ट देंगे। तो कहीं ना कहीं ये आदेश भी, अब जो भी है कोर्ट न्यायालय का आदेश सर्वोपरि है, लेकिन इस आदेश में अजय मिश्रा को हटा दिया गया है। और अजय मिश्रा पर यह आरोप लगाया था कि उनके जो सहयोगी था, उनका जो वीडियोग्राफर था आरपी सिंह, वो जाकर के मीडिया में बाहर जो सर्वे की रिपोर्ट है उसको लीक कर रहे थे। सर, आप कोर्ट में थे अंदर?
तो वो लीक कर रहे थे। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि जिनकी अध्यक्षता में ये पूरा सर्वे हुआ, अजय कुमार मिश्रा के कार्यप्रणाली पे यदि प्रश्न चिन्ह उठा है तो ये माननीय न्यायालय का विषय है। इस संदर्भ में मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, ये बात बताइए, जो मुस्लिम पक्ष ने जो आरोप लगाए थे, क्या वही आरोप के आधार पर हटाए गए क्या अजय मिश्रा? नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं था। उनकी कार्य दुलमुल रवैया और कार्यप्रणाली सटीक न होना। आज की कार्रवाई महत्वपूर्ण बातें मदन जी, वो महत्वपूर्ण बातें हैं, अभी उस विषय पर माननीय न्यायालय विचाराधीन रखा इस विषय को। न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है सुनवाई के लिए कि नहीं? सुनवाई के लिए है, वो माननीय न्यायालय के विचाराधीन विषय है। अभी इस पर कुछ नहीं। जी 19 तारीख। आज की जो 3 महत्वपूर्ण कार्रवाई हुई है, मदन जी, सुनवाई होगी मदन जी या रिपोर्ट पेश होगी? अधिवक्ता आयुक्त गण 19 तारीख को अर्थात 2 दिन के बाद उन्होंने माननीय न्यायालय के समक्ष इच्छा प्रकट की है कि मैं समस्त आख्या सबमिट कर दूंगा। अच्छा, कोर्ट ने आदेश दिया कि नहीं इसके बारे में, इसके पक्ष में? किस पक्ष में? 2 दिन के समय के लिए कोर्ट ने आदेश दिया या फिर निसंदेह उनको समय मिल गया है। अच्छा, समय मिल गया है। अच्छा, बाकी जो डीजीसी सिविल ने जो प्रार्थना पत्र दिया था उसमें कोर्ट का क्या रुख रहा? और सकारात्मक रहा। वहाँ पे जो मछलियाँ हैं उनके प्रति दया भाव रखते हुए माननीय न्यायालय ने पानी की व्यवस्था की आपत्तियां जो डीजीसी यानी शासकीय अधिवक्ता ने जो मछलियों को लेकर और अन्य बिंदुओं को लेकर 3 बिंदुओं को लेकर, तो ये था, आपने सुना कि अब एक बार फिर से ये दोनों पक्ष के वकील अपनी अपनी बात सामने रख रहे हैं। जो बड़ी खबर आई है इस वक्त वो ये है कि चीफ सर्वे कमिश्नर, जिनकी अगुवाई में ये पूरा सर्वे हुआ, उनको आज के दिन जब सर्वे प्रस्तुत करना था, उन्होंने बोला मुझे 2 दिन की और मोहलत दे दीजिए। तो मोहलत तो दे दी, लेकिन जो सर्वे कमिश्नर थे मेन, उनको हटा दिया। इन्हीं सर्वे कमिश्नर के खिलाफ मुस्लिम पक्ष जो है वो अदालत भी गया था। लेकिन जो बड़े सवाल उठ रहे हैं, अब भले ही अब दूसरे जो एडवोकेट कमिश्नर हैं उनकी अगुवाई में ये रिपोर्ट प्रस्तुत होगी, लेकिन जो जब सर्वे हुआ वो जिस आदमी के अंडर हुआ, आज की डेट में इस अदालत ने उस आदमी को ही हटा दिया है। ऐसे में वो सर्वे रिपोर्ट मान्य कैसे हो, ये एक बहुत बड़ा सवाल अब उठ करके सामने खड़ा हो गया है। सौरभ शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, इसी से संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट में भी अभी लगातार चल रहा है। हमारे सहयोगी लगातार आशीष भार्गव इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिसमें उनका ये कहना है कि अदालत प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में पूछ रही है, अदालत सर्वे के स्टेटस के बारे में पूछ रही है। तो अभी भी सुप्रीम कोर्ट से अंतिम आदेश आना बाकी है इस सर्वे को लेकर। बिल्कुल, देखिए, सर्वे जो आदेश सुप्रीम कोर्ट का होगा वो सर्वमान्य होगा। अगर आप बात करें जो न्यायालय के आदेश रहे हैं वो थोड़े से चौंकाने वाले हमेशा से रहे हैं। जब अजय मिश्रा को पहले नियुक्त किया गया सर्वे कमिश्नर, उन्होंने सर्वे शुरू किया, तब मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति दर्ज कराई कि देखिए इनकी कार्यप्रणाली जो है वो निष्पक्ष नहीं है। तब कोर्ट ने अजय मिश्रा को नहीं हटाया। कोर्ट ने 2 और सहायक अपॉइंट कर दिए उनके, विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह को। बोला अजय मिश्रा को नहीं हटाएंगे, उनके ये 2 सहायक हैं और ये वीडियोग्राफी करेंगे। और अब तो पूरे मस्जिद की वीडियोग्राफी करेंगे, हर जगह वीडियोग्राफी करेंगे। डीएम साहब सुरक्षा व्यवस्था देखें। और आज जब अजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में पूरा सर्वे हुआ है तो उनको इस कमीशन से हटा दिया गया है। और सोचिए कि कल सर्वे 11 बजे खत्म हुआ और आज 4 बजे निर्णय आया। तब तक अजय मिश्रा की बैठक डीएम से भी हुई, जो भी सर्वे में निकला है उसको लेकर के चर्चा अजय मिश्रा की विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह से होती रही। और आज 24 घंटे बाद सर्वे के उनको इस पूरे कमीशन से हटा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं न्यायालय के ये तमाम निर्णय हैं वो थोड़े चौंकाने वाले हैं। निर्णय न्यायालय का सर्वोपरि है। हम लोग बस एक चर्चा कर रहे हैं इस विषय में, संकेत। और साफ तौर पर जो दूसरी 2 याचिकाएं थी, जो एक याचिका थी एक नया सर्वे कराने की ताकि लिंग की लंबाई ऊंचाई, जो कथित लिंग है उसकी लंबाई ऊंचाई पता चल सके शिवलिंग की, तो उस पर आपत्ति मांगी है कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से। तो मुस्लिम पक्ष उस पर अपनी आपत्ति दर्ज कराएगा। और जो दूसरी याचिका है जो पाइपलाइन को बाहर शिफ्ट करने की, मछलियों को निकालने की, उस पर हिंदू पक्ष से आपत्ति मांगी है।
तो इन दोनों एप्लीकेशन पे भी सुनवाई 19 तारीख को होगी। 19 तारीख को यानी परसों दोपहर सुबह 10 बजे कोर्ट में बैठेंगे और कोर्ट में विशाल सिंह, AK सिंह अपने हस्ताक्षर से रिपोर्ट दाखिल करेंगे और वो रिपोर्ट दाखिल करेंगे जिसका सर्वे का काम अजय मिश्रा की अध्यक्षता में हुआ है। आपने मुस्लिम पक्ष की तरफ से बात की सौरभ, मुस्लिम पक्ष की तरफ से अगर आप बात करें और उनसे पूछें कि क्या उनको ये मान्य होगा कि जिस आदमी की अगुवाई में ये रिपोर्ट हुई, सर्वे हुआ, आज आपने भले उसे हटा दिया हो। हम बात करते हैं सर, ये बताइए। जी बिल्कुल सर, ये बताइए सर, ये बताइए सर कर लीजिए बात, आप कर लीजिए। यहाँ मीडिया में जो 2 वकील निकले हैं, देखिए मुस्लिम पक्ष अंदर है, हम कोशिश करते हैं कि और लोगों से जाने बात करें। नित्यानंद राय साहब हैं, नित्यानंद राय साहब नहीं, वो जो प्रशासकीय अधिवक्ता की तरफ से वो जो एप्लीकेशन मूव की गई थी वो नित्यानंद राय की तरफ से वो किया गया। संख्या 2 पे लिखा है कि जब कोई अधिवक्ता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है तब और तथा कमीशन कार्य करता है तब उसकी स्थिति एक लोक सेवक की होती है और उसे यह अपेक्षा की जाती है कि वह कमीशन कार्रवाई का संपादन पूरी निष्पक्षता और ईमानदारी से करेगा तथा कोई भी गैर जिम्मेदाराना बयान मीडिया में नहीं देगा। जबकि अधिवक्ता अजय कुमार मिश्र के द्वारा अपने पदी दायित्वों का निर्वहन आपको लाइव भी इस वक्त न्यूज नेशन के जरिए दर्शक सुन रहे हैं। क्या कुछ कोर्ट ने कहा, एक बार मैं चाहूंगा कि जो डिसीजन का पार्ट है कमिश्नर को हटाते हुए क्या कुछ कोर्ट ने टिप्पणी की, विशाल सिंह रिपोर्ट देंगे, वो अभी पढ़ने जा रहा हूँ क्योंकि विशेष अधिवक्ता आयुक्त श्री विशाल सिंह के द्वारा यह प्रार्थना पत्र स्पष्ट करने के लिए दिया गया है। अतः इस संबंध में उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट हो चुका है कि अधिवक्ता आयुक्त श्री अजय कुमार मिश्र के द्वारा जो प्राइवेट कैमरामैन रखा गया था उसके द्वारा बराबर मीडिया बाइट दी गई जो कि न्यायिक मर्यादा के सर्वथा प्रतिकूल है। अतः प्रार्थना पत्र 79 का जो विशाल सिंह ने दिया था इस आशय के साथ निस्तारित किया जाता है कि वकील कमिश्नर श्री अजय कुमार मिश्रा को तत्काल प्रभाव से कार्मुक्त अर्थात हटाया जाता है। 3 कमिश्नर थे, केवल विशाल सिंह पूरी रिपोर्ट देंगे। एकदम पूरी रिपोर्ट विशाल सिंह ही देंगे। विशाल सिंह ही रिपोर्ट दाखिल करेंगे। अजय प्रताप सिंह उनके सहायक के तौर पर होंगे। अच्छा, 2 और याचिकाएं थी, कहा गया था कि उसके लिए कल जो है ऑनरेबल कोर्ट ने आपत्ति इनवाइट की है पक्ष और विपक्ष से और कल उस पर सुनवाई होगी और कोर्ट चाहेगी तो कल उसका डिस्पोजल होगा। ये भी कहा गया था कि जो टैप है वजू वाली जगह पर उनको शिफ्ट किया जाए, उसको संरक्षित ये किया जाए। सारी बातों पे कल कोर्ट आपत्ति इनवाइट की है कि मुस्लिम पक्ष प्रतिवादी संख्या 4, प्रतिवादी संख्या 1, 3 की एप्लीकेशन है जो शासन की तरफ से, वादी पक्ष उस पर जो उनको लिखित आपत्ति जो देना है आज चूंकि उन्होंने पेपर सबमिट किए हैं उनको कॉपी दी गई है तो आज उस पर आपत्ति इनवाइट होगी, कल उसका डिस्पोजल कोर्ट। एक आखिरी बात, विशाल सिंह 2 दिन बाद रिपोर्ट देंगे, उसके बाद आगे कोर्ट सुनवाई करेगा। ये एग्जैक्टली 2 दिन का समय उनको एक्सटेंड किया गया है। 2 दिन के बाद उनको इन टोटल 16 जो है कमीशन रिपोर्ट सबमिट करना है। हमारे साथ नित्यानंद राय साहब हैं। अब धक्का मुक्की सुनिए सर, आप जरा नित्यानंद साहब, हमारे साथ नित्यानंद राय साहब अंदर मौजूद थे। आदेश जी बोले अब आदेश क्या हुआ है, जरा हमारे दर्शकों को आराम से समझाएं नित्यानंद राय साहब। आदेश ये हुआ, आज और आगे आ जाइए जहाँ तक समय आज इधर जितना चल बाहर चलिए। देखिए आदेश इन 2 पन्ने के आदेश में नट सेल में आप जान लें कि ऑनरेबल कोर्ट ने जो वकील कमिश्नर जो विशाल सिंह की आपत्ति थी कि जो है उनका एलिगेशन था कि जो अजय कुमार मिश्रा ने एक प्राइवेट कैमरामैन रखा हुआ है और वो प्राइवेट कैमरामैन बराबर सूचनाएं लीक कर रहा है, तो ऑनरेबल कोर्ट ने उसको संज्ञान में लिखा है, उसकी बहुत मजम्मत की है और बहुत तल्ख शब्दों में उसको। विशाल सिंह ने अजय कुमार मिश्रा के कंडक्ट पर सवाल उठाए, यानी एक कोर्ट कमिश्नर ने दूसरे कोर्ट कमिश्नर जिनकी अध्यक्षता में काम हो रहा था उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया। चूंकि और कोर्ट ने उसको मान लिया, कोर्ट ने माना कि वो जो है सूचनाएं मीडिया में बराबर लीक कर रहे थे। आरपी सिंह तो कल भी आके हम लोगों से बात कर रहे थे, वो मीडिया में बयान देना उनके लिए घातक साबित हुआ और वो जो है इसीलिए हटाए गए हैं जो मीडिया में सूचनाएं लीक कर रहे थे। तो यही मेन कारण हो गया कि पहले मुस्लिम पक्ष ने ये भी कहा था कि अजय मिश्रा जो है निष्पक्ष नहीं है, क्या ये वो भी कारण हो सकता है? अब तो देखिए वो निष्पक्षता पे उनकी एप्लीकेशन खारिज हो गई थी, लेकिन जो मीडिया ट्रायल उन्होंने चलाया, जो मीडिया में जो सूचनाएं लीक की उसके आधार पे वो हटा दिए गए। राय साहब, ऐसे तो हिंदू पक्ष के वकील भी आके मीडिया में खुलेआम बता रहे थे कि बाबा मिल गए कल, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं बात समझना कोई एप्लीकेशन दे उस पे भाई। देखिए कोर्ट
किस पे कार्रवाई करेगी? हवा में तो कोई कार्रवाई करेगी नहीं। यदि किसी पक्ष को कोई आपत्ति है किसी के कंडक्ट पे तो इन राइटिंग एप्लीकेशन दो कोर्ट के सामने। दूसरी 2 याचिकाएं थी, एक जो जिसपे नया सर्वे कराने की मांग थी कि लिंग की शिवलिंग की ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई, उसको एक सर्वे। पत्रावली पर प्रार्थना पत्र 80 गौ जिसका नाम था, जो एक का था और दूसरा का नाम दिया गया 82 गौ पर सुनवाई हेतु 18/5/22 को पेश हो। मतलब आज 17 तारीख है, कल उस पर सुनवाई होगी। दोनों याचिकाएं उन पर कल सुनवाई होगी। और सौरभ, इनसे आप ये क्यों नहीं पूछते कि फिर ऐसे सर्वे रिपोर्ट पर भरोसा कैसे किया जाए? हाँ, राय साहब ये बताइए, फिर जब जिनकी अध्यक्षता में ये पूरा सर्वे हुआ उन्हीं को हटा दिया गया, तो ऐसी सर्वे रिपोर्ट की क्या विश्वसनीयता है? देखिए, नहीं, मैं ऑनरेबल कोर्ट के जो आदेश है उनको ऑनर करता हूं। ऑनरेबल कोर्ट के सामने जो फैक्ट लाए गए, पहले जो निष्पक्षता का आरोप लगा उस पर कोई बल उन्होंने पाया, उसके सपोर्ट में कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं दे पाए। लेकिन आज जो विशाल सिंह ने आरोप लगाया उसके आरोप में उन्होंने देखा कि मीडिया ट्रायल, कल देखिए कुछ चीजें लीक हुई। कल जो है उसकी वीडियो, जो शिवलिंग है उसका वीडियो लीक हुआ, कल उसकी फोटोग्राफ लीक हुई, तमाम चीज सूचनाएं लीक हुई। तो ऑनरेबल कोर्ट ने इसको, सर जिम्मेदारी का बोल रहा हूँ पत्रकार के तौर पर, हमारे दूसरे पत्रकार भी खड़े हुए हैं, ये लीक करने वाले अजय मिश्रा के लोग नहीं है, बहुत लोग लीक करने वाले हैं। सर मैं उस पचड़े में नहीं पड़ता। ऑनरेबल कोर्ट ने जो 2 पन्ने का आदेश दिया है मैं उससे एकदम यानी अगर हम कहें कि विशाल सिंह ने आपत्ति दर्ज कराई थी अजय मिश्रा को कंडक्ट को लेकर के, यस एग्जैक्टली, इन राइटिंग उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई थी, आर्गुमेंट किया था और उस पर कोर्ट ने उनके आपत्ति में बल पाते हुए और तमाम चीजों को सही पाते हुए आरोपों को तब उन्होंने हटाया। पिछले एप्लीकेशन में वो बल नहीं आ पाया होगा। नित्यानंद राय साहब को सुना, नित्यानंद राय साहब समझा रहे हैं कि यहाँ जो 2 कोर्ट कमिश्नर थे, संकेत किनारे आ जाते हैं, जो 2 कोर्ट कमिश्नर थे संकेत, उनमें ही जो है सामंजस्य नहीं था, उसमें ही जो है उन लोग एक मत नहीं थे। विशाल सिंह जिनको सहायक के तौर पर नियुक्त किया गया था कि अजय मिश्रा को असिस्ट करेंगे, उन्हीं विशाल सिंह ने अजय मिश्रा के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराई कि उनका कंडक्ट नहीं ठीक है। उन्होंने एक प्राइवेट कैमरा पर्सन रखा हुआ है जो कि सूचनाएं मीडिया को लीक कर रहा है, और इस बात को ये रिटन एप्लीकेशन विशाल सिंह ने मूव की कोर्ट में, और इसके बाद कोर्ट ने माना अजय मिश्रा का कंडक्ट ठीक नहीं था। उन्होंने मीडिया में बातें लीक करी, जो भी लीक करी, और मैं फिर बोल रहा हूं संकेत, 50 आदमी अंदर जाते थे, 50 में से 50 नहीं तो कम से कम 40 बातें जो है आके बाहर बताई देते थे कि अंदर क्या हो रहा है, कुछ रिकॉर्ड और कुछ ऑन रिकॉर्ड। लेकिन सुनिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिनकी अध्यक्षता में पूरा सर्वे हुआ संकेत, उनको ही हटा दिया गया है, और उनको इसलिए हटाया गया क्योंकि उनका कंडक्ट खराब था, और दूसरे जो उनके सहायक जो कमिश्नर थे, कोर्ट कमिश्नर थे विशाल सिंह ने उनके कंडक्ट को लेकर सवाल उठाए थे। तो अब जो रिपोर्ट है कमीशन की वो विशाल सिंह बनाएंगे। कल तक, आज तक 11 बजे तक संकेत ये रिपोर्ट मिलकर बनाई जा रही थी। अजय मिश्रा, विशाल सिंह और एके सिंह मिलकर बना रहे थे, और अब ऐसे में आपको नहीं लगता है सौरभ शुक्ला, उस रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर बहुत सारे प्रश्न उठेंगे और बहुत सारे सवाल उठाए जाएंगे? सीधा सवाल उठ रहे हैं, जाहिर सी बात है उठ रहे हैं, बिल्कुल उठेंगे। जिनकी अध्यक्षता में, और एक पत्रकार के तौर पर, एक रिपोर्टर के तौर पर हम बात कर सकते हैं इस बारे में, भले ही कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया हुआ कमीशन है, कोर्ट ने जो मुख्य कमिश्नर अपॉइंट किया उसी को हटा दिया कोर्ट ने, तो जाहिर सी बात है उसका कंडक्ट ठीक नहीं था। जब कोर्ट ने उसको हटा दिया तो उस रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल उठने जायज है, तो बिल्कुल उठेंगे सवाल, जायज है। और पहले दिन से मुस्लिम पक्ष ये कहता रहा है कि अजय मिश्रा का जो रवैया है वो निष्पक्ष नहीं है, वो पक्षपातपूर्ण है, तो ये बहुत अहम हो जाता है। अब जो सारा सर्वे है संकेत, बात इस बात की है, और महत्वपूर्ण बात और बहुत सीरियस बात है कि जिनकी अध्यक्षता में, क्योंकि सारा जो सर्वे ही हुआ है वो अजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में हुआ है, डीएम से बातचीत, एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, अब उनका ही कंडक्ट खराब पाया। सौरभ एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। आलोक पांडे खबर दे रहे हैं कि बनारस का जो कोर्ट है उसने ये कहा है कि वो कल सुनवाई करेंगे ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर के मामले की। कोर्ट विल ऑल्सो हियर पिटिशन ओवर सीलिंग ऑफ पॉन्ड इनसाइड मॉस्क कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल ये आदेश मसला क्या है? नहीं, ये बिल्कुल आदेश है, ये वही मसला है जो सर्वे की बात हो रही है, जिस सर्वे की बात हो रही है कि उस पे जो है अंदर जो है दीवार तोड़ी जाए, सर्वे कराया जाए, और तब तक किसी को भी वजू नहीं करने दिया जाए। ये वही पिटीशन है जो महिलाओं ने फाइल की थी। इस पर कोर्ट ने आपत्ति मांगी है, मुस्लिम पक्ष से। कल तक मुस्लिम पक्ष इस पर अपनी आपत्ति दर्ज कराएगा, और कल इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। याचिका पर जो आज राखी सिंह, नेहा, सीता साहू, रेखा पाठक ने दायर की है,
कि जो नंदी के सामने दीवार हटाई जाए, कंक्रीट का जो है मलबा हटाया जाए और पूरी मस्जिद को सील कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर भगवान भोलेनाथ हैं, वहाँ पर वजू करा जाएगा। वहाँ पर वजू करने का मतलब उन्होंने बताया कि वहाँ पर कूड़ा गिराया जाएगा। तो तमाम उन्होंने पिटीशन में बातें लिखी हैं। इस अर्जी पर कोर्ट ने आपत्ति मांगी है मुस्लिम पक्ष से। मुस्लिम पक्ष कल अपनी आपत्ति दायर करेगा और कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। और 19 तारीख को एक दिन बाद जो कोर्ट कमिश्नर हैं, अब विशाल सिंह हो गए, विशाल सिंह की अध्यक्षता में अजय कुमार सिंह साथ में उनको मार्गदर्शन में अपनी रिपोर्ट बनाएंगे और वो दाखिल करेंगे। लेकिन संकेत, इस ऑर्डर से एक बात बिल्कुल साफ हो गई है, क्योंकि कोर्ट ने खुद मान लिया है कि अजय मिश्रा का कंडक्ट सही नहीं था, जिनकी अध्यक्षता में ये पूरा सर्वे हुआ है। तो उनकी अध्यक्षता में किए गए सर्वे की रिपोर्ट कितनी मान्य होगी, भले ही वो उसको ना लिख रहे हों, लेकिन वो सारे प्रोसेस में शामिल थे। उनकी अध्यक्षता में निर्णय लिए गए, उनकी अध्यक्षता में ही वीडियोग्राफर अंदर गए, उनकी अध्यक्षता में उन्होंने बताया कि यहाँ वीडियोग्राफी करिए, इस पानी को हटाइए, इसको जूम करिए, इसको जूम आउट करिए, यहाँ फोटो लीजिए, ये साफ करिए, ये नक्काशी दिखाइए। सारा काम अजय मिश्रा की अध्यक्षता में हुआ है। तो अब बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होगा। और आशीष भार्गव लगातार हमें अपडेट्स दे रहे हैं, जिसमें अभी लास्ट और क्योंकि ये सब बातचीत अभी चल ही रही है कोर्ट में, जस्टिस चंद्रचूड़ जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हम एक नोटिस जारी कर सकते हैं, हम आदेश जारी कर सकते हैं कि जिला मजिस्ट्रेट उस जगह की सुरक्षा करें जहां पर ये शिवलिंग मिला है, लेकिन ये लोगों के नमाज अदा करने के रास्ते में नहीं आना चाहिए। और फिर वो सवाल पूछते हैं कि कहां मिला है ये शिवलिंग जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो ये अभी बातचीत अभी भी चल रही है। अब देखना ये होगा कि सर्वे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है, और ये जो शिवलिंग है इसको लेकर के जो हिंदू पक्ष है, जिसका ये कहना है कि वो वजू खाने के अंदर जो एक स्ट्रक्चर है, जिसको मुसलमान पक्ष फवारा कह रहे हैं, हिंदू पक्ष जो है शिवलिंग कह रहे हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होगा। इसी सबके बीच में जो अभी बड़ी खबर आई है वो ये है कि जिस आदमी की अगुवाई में ये पूरा सर्वे हुआ था उसको हटा दिया गया है।